नमस्कार। कहते हैं कि कुछ लोग जीतकर भी हार जाते हैं, कुछ लोग जीतकर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हारकर भी जीत जाते हैं और नहीं नजर आते अकबर के ताबूत कहीं पर, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। आज हम बात करते हैं भारत के वीर पुत्र प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के बारे में। ऐसे लोग जो बाजोट के बिना भोजन नहीं करते थे, जो कोमल सरसैया पे सोते थे, जो बिना रेशम की सैया के सोते नहीं थे। ऐसे लोगों ने जंगलों में संघर्ष करना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को, सब चीजें लिखी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, तो 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के, और कुंभलगढ़ के जिस कमरे में बोलते हैं हम जिसमें हुआ, उसका नाम था बादल महल। फिर यह भी सर्वविदित चीज है कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। यह वही कुंवर उदय सिंह था जिसके लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। स्वामी भक्ति का ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता कि किसी ने अपने स्वामी के लिए या स्वामी के पुत्र के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंती बाई था, जो अखेर पाली नरेश अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। इनकी माता जयवंती बाई पाली नरेश अखेराज सोनग्रा की पुत्री थी। फिर महाराणा प्रताप का विवाह अजब देव परमार के साथ में हुआ था। अजब देव परमार के साथ में महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था 1557 ईस्वी में। यही अजब देव परमार बाद में आगे चल करके महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की मां बनी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में हुआ। इसी दिन इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई थी और उदय सिंह की मृत्यु के दिन होली का त्योहार था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की अवस्था में और गोगुंदा में हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदय सिंह की मृत्यु के दिन कौन सा त्योहार था? होली का त्योहार था। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ? 32 वर्ष की आयु में। और उनका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? गोगुंदा में हुआ। हालांकि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जगमाल सिंह को नियुक्त किया था, लेकिन जगमाल सिंह इतना योग्य नहीं थे, इसलिए सामंतों ने, वरिष्ठ सामंतों ने जगमाल सिंह को अपदस्थ करके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागौर दरबार का आयोजन कब हुआ? 1570 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अकबर के द्वारा राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। इस नागौर दरबार में महाराणा प्रताप नहीं गए, जिसके कारण से अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत भेजे। मारवाड़ी में इसका एक ट्रिक भी बनाई हुई है, जम्मा भट्टो बैठियो। जम्मा भट्टो बैठियो यानी अपन जैसे बोलते हैं कि कोई बहुत कमजोर होता है, उसको अपन ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी में, इंगो तो जम्मा भट्टो बैठियो। तो इसलिए ये ट्रिक बनी है। तो जम्मा, जय यानी जलाल खान, मां यानी मान सिंह, भय यानी भगवंत दास, तो यानी टोडरमल। मान सिंह और भगवंत दास दोनों आमेर के राजा थे, आमेर के शासक, आमेर के घराने से संबंधित थे। अकबर ने सबसे पहले जलाल खान को भेजा। नवंबर 1572 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जलाल खान को भेजा, फिर मान सिंह को जून 1573 में, फिर भगवंत दास को नवंबर 1573 में, और फिर टोडरमल को दिसंबर 1573 में। जलाल खान, भगवंत दास, मान सिंह और टोडरमल, इन चारों के ही द्वारा समझाने पे या फिर अपना प्रयास करने पे, साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से प्रयास करने पे महाराणा प्रताप ने अपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसीलिए कहते हैं कि वो झुक्यो नहीं नर नाहरियो, अकबर री से नर आगे। नर नाहर यानी ऐसा व्यक्ति
अर्थात शेर के समान व्यक्तित्व वाला ऐसे महाराणा प्रताप जब अकबर के द्वारा बहलाने फुसलाने पे या किसी भी प्रकार की कूटनीतिक काम नहीं की, अर्थात चारों दूतों को भेजने के बाद में भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उन्होंने महाराणा प्रताप को किसी ना किसी प्रकार से बंदी बनाने की योजना बनाई कि भले वो किससे जीवित हो या मुर्दा हो, बंदी बनाया जाए। और ये योजना बनी अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग को मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय अंग्रेजों का राजस्थान में शस्त्रागार किस दुर्ग में हुआ करता था? अजमेर के दुर्ग में हुआ करता था, इसलिए इसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करने पर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई गई। किस दुर्ग में? अजमेर दुर्ग में। इसके पश्चात युद्ध की तैयारियां शुरू हुई। अकबर की तरफ से अपना सेनापति मान सिंह और असफ खां को नियुक्त किया गया, जबकि महाराणा प्रताप खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए अपनी सेना को तैयार करने लगे। मान सिंह अपनी सेना को लेकर के युद्ध के लिए रवाना हुआ 3 अप्रैल 1576 को। ध्यान रहे, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को चला वहां से और आकर के मांडलगढ़ में इसने पड़ाव डाला और वहां पर 2 महीने तक रहा। इसके बाद में उसने उस स्थान को परिवर्तित किया और आगे मोलेला नामक स्थान पर आकर के रुका। ठीक है, इधर से महाराणा प्रताप भी चले और उन्होंने अपनी सेना के लिए एक स्थान चुना, गोगुंदा एवं कन्नौर की पहाड़ियों के बीच में हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में समर लड़े वो चेतक स्वागत है। तो उन्होंने हल्दी घाटी का चयन किया और इस स्थान का चयन उन्होंने जानबूझ करके किया, क्योंकि उनको पहाड़ियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी, उनके सैनिकों को बहुत अच्छे से जानकारी थी और उन्होंने अपनी युद्ध पद्धति में छापामार युद्ध पद्धति का उपयोग किया। इस स्थान का उन्होंने हल्दी घाटी का जानबूझ के उपयोग इसलिए किया कि यहाँ पर मुगल सैनिक भूखे प्यासे भटकते हुए मर सकते थे, क्योंकि उन्हें भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र की जानकारी नहीं थी, जबकि महाराणा प्रताप को इसकी जानकारी थी। हल्दी घाटी एक पतली संकड़ी ऐसा स्थान था जहां पे मतलब एक ही सैनिक उसमें जा सकता था। अब इसके पश्चात आता है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।